अभी टाइम हो गया है 11:15। अब हम यहाँ होटल रूम से चेकआउट कर रहे हैं और अभी तक हमारा फाइनल नहीं हुआ है कि हमने कहाँ जाना है। कौशल साहब कभी बोलते हैं कि गंगोत्री चलते हैं, फिर कोई बोल देता है अभी गंगोत्री मंदिर बंद है, क्या करोगे जाके। फिर कभी बोलते हैं कि कैंची धाम चलते हैं, फिर कोई बोल देता है बहुत दूर है, रात हो जाएगी। तो अभी हमारा कोई डिसाइड नहीं हो रहा है कि हमने कहाँ जाना है। हम देखते हैं, अभी गाड़ी में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं गाड़ी में और फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो कौशल साहब सारा सामान गाड़ी में रखवा रहे हैं नीचे और मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता है कि रूम को ठीक कर दिया है। हाँ, ये एक पानी की बोतल रहेगी, इसको डस्टबिन में डाल दूँ। जैसे हमारा डिसाइड होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। मेरे ख्याल से शायद हम गंगोत्री ही जाएंगे। चलिए फिर चलते हैं, गाड़ी में बैठ के बात करेंगे। तो जाने से पहले चलते चलते एक बार गंगा माँ के फिर से दर्शन कर लेते हैं। जय माँ गंगा। तो चलिए चलते हैं फिर। हमें ऋषिकेश से निकले हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब हमारा डिसाइड हो गया कि हम जा रहे हैं गंगोत्री। तो अभी रास्ता तो हमें पता नहीं है, हम पूछते जा रहे हैं। गंगोत्री चलते हैं। मंदिर तो बंद ही है लेकिन चलो बाहर से माथा टेक लेंगे, ये दर्शन करके आ जाएंगे। अभी हम करीब 50-55 किलोमीटर जितना शायद आ चुके हैं और यहाँ पे ना बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। 10 मिनट तो हो गए हमें यहाँ पे खड़े हुए और पता नहीं, समझ नहीं आ रहा आगे जाम क्यों लगा हुआ है। कौशल साहब गए हैं आगे पता करने। कौशल साहब आ रहे हैं अभी। ये देखो, यहाँ पे ये लैंडस्लाइडिंग हुई थी, इस वजह से पूरा ट्रैफिक जाम था। अभी भी जाम लगा हुआ है। आगे लड़ाई भी हो गई शायद कुछ। आधा घंटा लग गया हमें यहीं पे खड़े खड़े। रास्ते छोटे होते हैं और ऐसा कुछ हो जाता है लाइन स्लाइडिंग वगैरह, तो बस हो गया काम। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि देख रहे हैं कि गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं, अलग से ना अपने एक पीछे से आते हैं और एक अपनी अलग से लाइन बना लेते हैं और फिर उसकी वजह से जो सामने से आने वाली लाइन है वो भी बंद हो जाती है। अभी इसी वजह से लड़ाई हो रही थी। वो भाई साहब ने सबको डांट के गाड़ी आगे पीछे करवा के ट्रैफिक चालू करवा दिया। थैंक यू भाई साहब। अभी आने वाला है चंबा। चंबा हिमाचल वाला नहीं, उत्तराखंड में भी एक छोटा सा शहर है चंबा, अभी वो आने वाला है। हमने सोचा था शायद हम चंबा क्रॉस करके तब गंगोत्री के लिए आगे रास्ता जा रहा होगा, लेकिन हमें चंबा शहर से ही साइड से पहले से ही लेफ्ट में हम रास्ता कट गए हैं नीचे की साइड। हाँ, बाईपास है ये। तो आगे जाके फिर अच्छा हाँ, बाईपास है ये। मतलब हम चंबा शहर से नहीं जाएंगे, हम चंबा शहर के बाईपास से होकर निकल जाएंगे आगे को। तो भीड़ होगी ना? हाँ, शहर से। हाँ, ये भी ठीक है, हमारा टाइम बचेगा और भीड़ से भी बच जाएंगे। ये टनल, चंबा टनल। चंबा शहर रह गया साइड में, हम टनल से होकर आ गए ना, तो अब चंबा शहर सारा हमारे राइट हैंड की तरफ आ गया है। पहले चंबा शहर पूरा लेफ्ट की तरफ था, अब राइट हैंड की तरफ है। बिल्कुल सुनसान। देखो, इस तरफ भी कोई नहीं है और इस तरफ भी कोई नहीं है। कोई लोग नहीं नज़र आ रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही। जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है, बिल्कुल सुनसान। ये कौन सी जगह है? सुलिया है इस जगह का नाम। जय श्री घंडियाल देवता जी। चलो माथा टेक लेते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ ऐसे ही उतर गए हैं थोड़ी देर। हमने बोला कि काफ़ी देर हो गई थी, थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा और थोड़ा हमें भी रेस्ट मिल जाएगा। देखो कितना सुंदर व्यू है। रास्ते देखो ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं कहाँ को जा रहे हैं। अरे वो देखो, वो सामने टिहरी डैम है।
टिहरी डैम। अभी हम जिस रास्ते से जाएंगे ना, टिहरी डैम रास्ते में ही आएगा। कितना सुंदर लग रहा है ये। क्या चीज़ है ये? अभी जितना हम ऋषिकेश से अभी आए हैं, शायद पता नहीं 70-80 किलोमीटर कितना आ चुके हैं हम। पूरे रास्ते में ना सड़क बहुत अच्छी है और काफ़ी चौड़ी सड़क है, कोई गड्ढे नहीं है, बिल्कुल प्लेन। बस बीच बीच में कहीं 2-4 पैच आए हैं जो कि वो भी 100-200 मीटर के हैं, जो कि थोड़ा सा ख़राब है। लो अभी फिर आ गया पैच अभी बात ही करी और पैच आ गया। तो वो देखो दूर से ना वो पहाड़ का डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। वो अभी नज़दीक जब जाएंगे तब देखेंगे। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखो पहाड़ में कैसे ये होल बने हुए हैं। इसमें ना शायद ये जंगली चूहे वगैरह रहते होंगे या नेवले रहते होंगे इसमें। देखो वहाँ पीछे भी हैं, वहाँ भी हैं। ये सामने यहाँ पे ना ऊपर से मिट्टी फेंक रहे हैं, इसीलिए ट्रैफिक सारा रोक दिया गया। ऊपर से देखो कितने पत्थर गिर रहे हैं और कितना मलबा गिर रहा है। देखो तो पूरा ही रास्ता बंद हो गया। मिट्टी अपने आप ही नीचे गिर के आ रही है, बहुत आ रही है। अब तो बिल्कुल ये देखिए हमारी गाड़ी के लगा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पीछे कर लो गाड़ी को। लो जी अब तो रस्सी बांध के रास्ता बंद कर दिया। अब ये मशीन जाएगी, ये भी मिट्टी उठाने में करीब आधा घंटा तो लगाएगी। बैठते हैं फिर अब आराम से, और क्या करें। एक्चुअली हमें भूख लग रही थी तो हम सोचे थे आगे चल के खाना खाते हैं। भूख बहुत तेज़ लगी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे। कोई नहीं, पहाड़ों में जब आए हैं ना तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो देखने को मिलती हैं, और कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है। बीच में चूहे कूद रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। और तो कुछ नहीं, भूख लग रही थी, हम सोचे थे जल्दी से सामने एक छोटा सा कोई गांव दिख रहा है, वहाँ जाएंगे, कहीं कहीं बैठेंगे, खाना खाएंगे। ये मिला हमें रास्ते में एक पहाड़ी ढाबा। बस सिंपल खाना लेंगे, हाँ सिंपल। देखो जी हमारा सिंपल खाना आया है, दाल चावल और साथ में प्याज। कौशल साहब ने तो खाना भी शुरू कर दिया। चलो खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पता है अभी जो हमने दाल चावल खाया है ना, देखने में तो वो बहुत सिंपल थे, लेकिन इतने टेस्टी बनाए हुए थे ना उन्होंने, बिल्कुल जैसे हम लोग अपने घर में बनाते हैं ना सिंपल खाना, वैसे ही। और जो उन्होंने अचार दिया था ना, वो भी घर का बना हुआ अचार दिया था, तो मज़ा आ गया खाना खा के। आंखें खुल गई बिल्कुल, जो थकावट हो रही थी ना वो भी दूर हो गई। शायद हमें भूख लगी थी बहुत, इस वजह से खाना अच्छा लग रहा था, या उन्होंने बनाया ही अच्छा था। नहीं, बनाया ही अच्छा था उन्होंने खाना। अब यहाँ से कौशल साहब गाड़ी भगा रहे हैं, क्योंकि हमने रास्ते में 2-3 जगह हमें रुकना पड़ा ना, जो उसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए। ये देखिए सामने टिहरी बांध, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था ना, जो कि बहुत दूर से दिख रहा था। अब ये देखिए टिहरी डैम, ये अभी आगे और भी काफ़ी दूर तक है, लेकिन अगर ये आगे से भी कहीं दिखाई देगा तो वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो लो जी, इस गांव का नाम था न्यू टिहरी। काफ़ी दूर तक तो ये गांव बिल्कुल सुनसान लग रहा था, कोई लोग ही नहीं दिख रहे थे इसमें। फिर थोड़ा सा जब आगे आए तो थोड़े से बच्चे दिखे, तो शॉप्स खुली दिखी। पहले जो टिहरी होता था ना, वो जो नीचे जो डैम दिखाया था, उसमें वो पूरा जो ओल्ड टिहरी जो पहले का टिहरी होता था, वो पूरा उस डैम में डूब गया था काफ़ी साल पहले। तो अब ये जो गांव बसाया हुआ ना, ये इसको बोलते हैं न्यू टिहरी। अभी ना जहाँ से मैंने आपको पहले दिखाया था ना टिहरी, वहाँ से हम कम से कम 2 किलोमीटर और आगे आ गए। और ये देखिए टिहरी जो बांध है ये अभी तक, और अभी शायद लगता है और भी आगे है। लो जी, यहाँ पे अब फिर ऊपर से पत्थर गिराए जा रहे हैं और फिर हमारा रास्ता रोक दिया गया। अब देखो यहाँ कितनी देर खड़ा होना पड़ता है, जाम खुल गया। सुबह जब हम चले थे ना, तो हमने सोचा था कि हम 7 बजे तक पहुँच जाएंगे गंगोत्री, लेकिन अब मुश्किल लगता है। अंधेरा हो जाएगा ना, तो हम जहाँ भी हमें मिल जाएगा पहले ही, हम वहीं रुक जाएंगे। भगा तो रहे हैं कौशल साहब गाड़ी,
कहाँ तक पहुँचते हैं उजाले उजाले में। अभी कुछ गड़बड़ हो गई। एक्चुअली हम लोग उत्तरकाशी से गलत रास्ते पे मुड़ गए थे और करीब हम 30-40 किलोमीटर आगे आ गए हैं गलत रास्ते पे। तो रास्ते में हमने ना, ये आगे गाड़ी जा रही है, ये जो आगे गाड़ी जा रही है ना, इनके ड्राइवर साहब से हम आगे का रास्ता पूछ रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप तो बहुत गलत आ गए हो। तो इन्होंने बोला वापस मोड़ो गाड़ी और मैं भी उत्तरकाशी जा रहा हूँ, आप उत्तरकाशी चलो, मैं वहाँ से आपको सही रास्ता बताऊँगा आपने कहाँ को जाना है। तो अब हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं वापस उत्तरकाशी। 30-40 किलोमीटर गलत आ गए थे। चलो कोई बात नहीं, गलत आने से अच्छा है कि थोड़ी सी देर हो जाएगी। और अब कौशल साहब ना गाड़ी बहुत बुरी तरीके से भगा रहे हैं, तो इसलिए ना उनको फिर वो रुकते नहीं हैं कि देर हो जाएगी आगे। बीच में ना कहीं रोकना है, ना चाय पीनी है, ना रेस्ट करना है, कुछ नहीं। मैंने उनको चाय के बहाने से गाड़ी रुकवाई है। कितनी चालाक हूँ ना मैं। ये 50 किलो की बोरी है, देखो। अब ये उठाएंगे पीठ पे और लेकर जाएंगे अपने साथ गांव। कितनी दूर चलना पड़ेगा आपको? आधा किलोमीटर तक। लेकिन किसी गांव दूर है तो 2 किलोमीटर के लिए। ओ अब मैं इनको बोल रही हूँ, मैंने कहा आप तो इतने पतले से हो, उठा लोगे? तो बोलते हैं हाँ उठा लूँगी। अरे देखो, तब तक देखो इसको, भालू को, इसकी आंखें देखो कितनी प्यारी है। इतना शरीफ है ये, देखने में इतना खतरनाक है। देखो पानी का फ्लो देखो जरा, और आवाज़ देखो। पता नहीं अब ये कौन सी जगह है, कितना सुंदर लग रहा है ना। चलिए अब ज़्यादा देर निकलते हैं क्योंकि हमें आगे पहुंचने देर हो रही है। अभी 7 बज गए हैं और हम रास्ते में ना, कोई जगह थी भटवाड़ी, तो वहाँ पे हमने एक होम स्टे टाइप पे है, तो हमने वहाँ पे रूम ले लिया है क्योंकि रास्ता बिल्कुल सुनसान था और इसलिए हमने सोचा कि चलो यहीं रुक जाते हैं। ये देखिए अभी बाहर बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ बाहर भागीरथी नदी बह रही है नीचे, तो सुबह दिखाएंगे आपको। अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। अभी तो आराम करना है, कहीं यहाँ बाहर जाना है नहीं क्योंकि यहाँ पे बाहर ऐसे कुछ घूमने लायक कुछ है नहीं, देखने लायक कुछ है नहीं। तो बस अभी यहीं होटल रूम में बैठ के आराम करेंगे और अपना कल की तैयारी करेंगे। होम स्टे में नहा धो के बैठ गए हैं और आज हम बहुत थक गए क्योंकि आज का सफ़र ना इतना लंबा तो नहीं था लेकिन थकाने वाला बहुत था। कल हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से सुबह जाएंगे गंगोत्री और वहाँ पे गंगा माँ के दर्शन करेंगे और मंदिर के कपाट तो बंद होंगे लेकिन बाहर से ही माथा टेक लेंगे। कल सुबह निकलेंगे यहाँ से 7 बजे। तो बस अभी हमने डिनर का ऑर्डर कर दिया है, खाना हम यहीं बैठ के खाएंगे अंदर और फिर उसके बाद चुपचाप सो जाएंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं। तो चलिए फिर अब कल मिलेंगे। आज के लिए गुड नाइट।